आपकी जर्नी किस तरीके से होने वाली है एफआर के अंदर। इंटरमीडिएट में हम बच्चों को 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिखाते हैं। यहाँ ऑलमोस्ट हम 35 प्लस बच्चों को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच इज इंड एएस सिखाते हैं। अप्रोच क्या होने वाली है एफआर को लेकर। लेंथी सब्जेक्ट है जिसे मैं इसे अप्रोच से करवाने वाला हूं कि आपके पास मिनिमम पॉसिबल टाइम में आपको मैं मैक्सिमम आउटपुट डिलीवर कर सकूं। हाँ जी बच्चों, तो स्वागत है आप लोगों का आज के इस बढ़िया से सेशन के अंदर। और आज मैं पकड़ के ले आया हूं हमारे गोट नितिन सर को, और इनसे हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि सर आप फाइनल के अंदर एफआर कैसे पढ़ाने वाले हो। तो राजा बेटा, आप लोग को पूरा वीडियो सुनना है ताकि आपको समझ में आ जाए कि फाइनल में आपकी जर्नी किस तरीके से होने वाली है एफआर के अंदर। तो नितिन सर, स्वागत आपका आज के सेशन में। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। एंड सर पूरा एक्साइटेड हूँ बच्चों के लिए आने वाला है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एफआर का जो सब्जेक्ट है। एंड बच्चों को बड़े ही मजे तरीके से हम उस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले हैं। तो जस्ट वेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स और बैच के लिए मैं। तो सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, और ऑब्वियसली बच्चे भी जानना चाहेंगे, कि अप्रोच क्या होने वाली है एफआर को लेकर। क्या सर डिफरेंस निकल कर एफआर आता है इंटर में और फाइनल में, ये भी साथ में दो चीजें, हाँ, अप्रोच और तो डिफरेंस। सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा इंटरमीडिएट और फाइनल में जो सब्जेक्ट है, इंटरमीडिएट में हमारा एडवांस अकाउंटिंग है, फाइनल के अंदर में एफआर हम बोलते हैं। फर्क काफी है। मतलब मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल सेम है, आपके पास सिमिलर काइंड का है। चीजों में काफी फर्क है। इंटरमीडिएट में हम बच्चों को 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिखाते हैं। यहाँ ऑलमोस्ट हम 35 प्लस बच्चों को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विच इज इंड एएस सिखाते हैं। कईयों के नाम सेम है, उसमें कुछ चीजें सेम है, बट काफी सारी चीजें डिफरेंट भी है। ऑब्वियसली लेवल बढ़ जाता है चीजों का। तो हम बच्चों को इंटर में ये जरूर सिखाते हैं कि इंडियस किनको लगते हैं, बस इतनी सी इंट्रोडक्शन होती है। ओके। अब यहाँ पे इन्होंने एक्चुअली में सीखना है इंडियस क्या होते हैं, उनकी सारी बातें बच्चों को सिखाई जाएगी। प्रैक्टिकली लिस्टेड कंपनीज जो हमारे पे जिनको ये लगते हैं, उनके हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बच्चों को साथ साथ में दिखाएंगे। एंड मैं इस बात को कहना चाहूंगा, मतलब कि ये आपके जो बाकी 6 एग्जाम्स मतलब टोटल में, उसमें से सबसे लेंथिएस्ट आपका जो पेपर है ये वो है। आईसीए के सर टोटल 5 मॉड्यूल्स है इसके। एंड ऑलमोस्ट 1300 प्लस क्वेश्चन बैंक है, मतलब जो बच्चों को दिए जाने वाले हैं, क्योंकि इतने क्वेश्चन ओके। आईसीए की तरफ से आज तक बन चुके हैं। ओके, 1300 तो प्लस क्वेश्चन। हाँ, मतलब इतना है। तो सर मतलब काफी बड़ा सिलेबस है, डराने की नहीं बात। बट ऑब्वियसली आपका एक लेंथी सब्जेक्ट है जिसे मैं इसे अप्रोच से करवाने वाला हूं कि आपके पास मिनिमम पॉसिबल टाइम में आपको मैं मैक्सिमम आउटपुट डिलीवर कर सकूं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर ऑलमोस्ट कितनी ड्यूरेशन होगी और कितनी नंबर ऑफ क्लासेस होंगी। सर अप्रोक्सीमेटली 250 टू 270 आवर्स तक का बच्चों का सिलेबस रहने वाला है, क्योंकि इससे कम में होना मुश्किल होगा, क्योंकि अदरवाइज क्वालिटी विल बी कॉम्प्रोमाइज। क्योंकि हमारे क्वेश्चंस की वैरायटी, जैसे मैंने कहा, और जो नंबर ऑफ टॉपिक्स है वो काफी सारे हैं। बच्चों के लिए काफी सारी चीजें न्यू आने वाली हैं। एंड मेरे बच्चों को जैसे पता है कि जो मैं आप लोगों को स्टडी बैंक जैसे इंटर में देता हूँ, वैसे ही इसमें भी जो देने वाला हूँ, उसके अंदर में पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी, स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस कवर है। एंड कॉन्सेप्ट के अलग है, तो बच्चों को कॉन्सेप्ट बुक अलग मिलेगी, ओके। क्वेश्चन बैंक की बुक अलग मिलेगी, एमसीक्यू केस स्टडी की बुक अलग मिलेगी। तो उस तरीके से डिवाइस किया गया, एक सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को यहाँ पे चीजें कराने वाले हैं हम लोग। तो टोटल हम 3 बुक्स देने वाले हैं और उसके मतलब अंदर ये सारी टोटल चीजें। 3 टाइप की होगी, जिसमें 5 बुक्स बनेगी वैसे। 2 क्वेश्चन ओके। बनेगी, 2 कॉन्सेप्ट की बनेगी, और एक एमसीक्यू एंड केस स्टडी की। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और सर वो मैंने सुना है कि इंटर में आप थोड़े से मतलब बदनाम हो होमवर्क को लेकर। तो वो सिलसिला फाइनल में भी चालू रहेगा। हाँ, फाइनल में रहेगा, पर इसमें थोड़ा सा कम रहेगा। ओके। इसमें थोड़ा कम रहेगा, रीजन मीन क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, देयर आर डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। ओके। तो इसलिए क्या होता है, जनरली होमवर्क में वो क्वेश्चन दिए जाते हैं जो रेपिटेटिव नेचर के होते हैं, जो इंटर में ज्यादा होते हैं। फाइनल ओके। के अंदर में सिर्फ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट है। तो यहाँ पे होमवर्क पर से बच्चे को क्वेश्चन नहीं घर पे करना नया, पर जो ओके, मैं क्लास में करूंगा उसे करना है, वो उसके लिए काफी बड़ा होमवर्क ही रहेगा। मतलब वो रिवीजन करना है, अदरवाइज रिवीजन मैक्सिमम करना, कवरेज हमारी क्लास के अंदर क्लास ही। में ही होगी, मैक्सिमम कवरेज क्लास में होगी। ग्रेट ग्रेट। तो सर ऑलमोस्ट ड्यूरेशन जो आपने बता दिया कि 270 घंटे के आसपास होगी। मैं एक इंडिविजुअल क्लास की ड्यूरेशन पूछना चाहता हूं कि इंडिविजुअल एक क्लास ऑलमोस्ट कितने घंटे की होगी। सर फाइनल के अंदर में सिंस हमें होता है कि बच्चा एक टाइम पे 1 या 2 सब्जेक्ट्स ही पढ़ता है। जी। एंड स्टूडेंट जनरली स्टार्ट्स विद एफआर और एएफएम इनिशियली, कंसीडरिंग हम्म, द फैक्ट कि जीएसटी या उनका आईडीटी जो सब्जेक्ट है और जो डीटी है, वो जी। लास्ट के 1 ईयर में करता है अपनी ट्रेनिंग में, ठीक है ना। जी। जी। तो हमें ये होता है कि बच्चों को टाइमली कंप्लीट करवाना है सिलेबस। तो हम्म। इस वजह से हम जनरली 3 आवर्स की क्लास बच्चे की कोशिश करते हैं रखने की। सो ओके। 3 आवर्स बेयर मिनिमम होगा।
इट कैन ओके, बी प्लस माइनस 15-20 मिनट्स वो रह सकता है। वो वो फाइनल ऑब्वियस का है। बच्चा है सर, बच्चा समझता है, वो भी अब ट्रेनिंग में जाता है, हम्म। तो उसके हिसाब से हम क्लासेस का टाइम वगैरह वो सारी चीजें कंसीडर करते हैं कि हम्म। बच्चा एक टाइम पे मैक्सिमम एक या दो ही सब्जेक्ट कर सकता है सर। हाँ, तो मतलब मिनिमम ऑन एन एवरेज की हम बात करें 3 घंटा होगा, बाकी कभी कभी प्लस माइनस 10-15 मिनट्स तो हाँ होता वो ही है। होगा ऑब्वियस है, बिल्कुल। ऑब्वियस है, ऑब्वियस है। अच्छा सर, कौन से स्टूडेंट्स, जो हमारा बैच अभी कमेंस होने वाला है, जिसकी अनाउंसमेंट बहुत जल्दी बच्चों को मिल जाएगी, ये बैच किन स्टूडेंट्स के लिए है? मतलब कौन से अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स आपके इस बैच में एनरोल कर सकते हैं? सर एफआर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर में, जैसे मैंने कहा, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट हम बोल देते हैं, बट ऑब्वियसली इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं हमारे। बट इसके अंदर मिनिमम अमेंडमेंट्स आती है, सो रेयर हम्म। केस में अमेंडमेंट आती है। तो इसीलिए इस बैच को कोई भी बच्चा, चाहे उसका हम्म। टाइम नवंबर 25 में है, हम्म। चाहे मई नवंबर 26 में है, हम्म। चाहे मई नवंबर 27 में है, चाहे 28 में क्यों ना फॉल कर रहा हो किसी वजह से, ओके, कोई भी बच्चा कर सकता है। मतलब हाँ इन ये शॉर्ट ऑब्वियसली, नवंबर, हाँ कोई इन भी शॉर्ट बच्चा कर नवंबर सकता है, 25 ऑनवर्ड्स कोई भी बच्चा है कोई भी बच्चा वो कर इस सकता है। और बैच मैं में इसमें आगे ये बैठ जाए। बोलूंगा, नवंबर 25 वाले मेरे को लगता है बच्चे कम होंगे, क्योंकि वो जनरली पहले कर चुके होंगे कहीं ना कहीं ट्रू, एफआर। ट्रू, ठीक है, 90 उन्होंने किया था और अच्छे से समझ नहीं आया, या ट्रू। रह चुका है वो सब्जेक्ट, कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे वो वाले बच्चे हमें देखने को मिलेंगे। जनरली हमें 2026 एंड 27 के बच्चे मिलेंगे। एंड इसके अंदर में मैं ये बोल सकता हूँ, जिन बच्चों ने मई 24 का अटेम्प्ट इंटर का क्लियर किया था, या September 24, या भी Jan 25 का रिजल्ट आ जाएगा कुछ दिन बाद ही हमारे पास, जी, वो बच्चे भी अगर इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं इमीडिएटली, तो वो कर सकते हैं। ग्रेट, मतलब ग्रेट, ग्रेट। कोई भी बच्चा इस बैच को ज्वाइन कर सकता है, इसमें कोई बच्चे को दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। बैच बिल्कुल उनके पास वैलिडिटीज वगैरह जो हम प्रोडक्ट लेके आएंगे बच्चों के लिए, वो उनके हम्म। पास एप्लीकेबल टिल द एग्जाम तक रहेगा। सो ग्रेट। दैट विल तो नॉट बी अ वो प्रॉब्लम, बच्चा बैच अपनी वाइज स्पेसिफिक डिटेल जो होगा वो तो हम बच्चों को दे ही बच्चों को देंगे। बता देंगे बिल्कुल। तो बच्चों, दिस इज दी ऑल अबाउट एफआर की सर आपको एफआर किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं। तो जल्द ही आप लोगों से मुलाकात करते हैं बैचेस के अंदर। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। बाय बाय बेटा, बाय बाय।